जरा सोचिए, एक घर जो बाहर से बिल्कुल आम लगे, वो दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के लिए भी एक पहेली बन सकता है। आज हम बात करेंगे द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग की, एक ऐसा केस जिसने खुद वॉरेन्स की काबिलियत को भी चुनौती दी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये डोनोवन परिवार की असली कहानी है, उनकी सच्चाई है। उन्होंने एक सपना खरीदा था, पर उन्हें क्या पता था कि उस सपने के साथ एक बिन बुलाया मेहमान भी घर में दाखिल हो चुका है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए घर और नई उम्मीदों के साथ। टैड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि ये घर उनकी खुशियों का नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े डर का गवाह बनने वाला था। अब 19 साल की पैटी उस नए शहर में जाहिर है अकेली थी, तो बस दोस्ती की तलाश में और टाइम पास करने के लिए उसने एक खेल शुरू किया, ये जाने बिना कि कुछ खेल कभी खत्म नहीं होते। और देखिए, उइजा बोर्ड के जरिए पैटी को वही मिल गया जो वो ढूंढ रही थी, एक दोस्त। पर असल में ये दोस्ती एक जाल थी। वो आत्मा, उसने खुद को एक हमउम्र लड़का बताया और पैटी के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। बस एक छोटा सा सवाल और सब कुछ बदल गया। पैटी की बस एक मांग ने उस अदृश्य पर्दे को हटा दिया जिसने अब तक उस भयानक ताकत को रोक रखा था। अब खेल खत्म हो चुका था और असली दहशत शुरू होने वाली थी। उस एक रात के बाद डोनोवन परिवार के लिए जैसे सुबह होना ही बंद हो गया। उनकी जिंदगी वो एक ऐसे बुरे सपने में बदल गई थी जिससे जागने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो महीना था मार्च 1974 का, और ये महीना डोनोवन परिवार के लिए कयामत बनकर आया। जो शुरू में सिर्फ दीवारों से आती हल्की फुल्की खटखटाहट थी ना, वो देखते ही देखते सड़े हुए मांस की बदबू और नलों से बहते खून जैसे गाढ़े तरल में बदल गई। वो घर अब घर नहीं रहा था, एक कैद खाना बन चुका था। सच में सोचिए, हवा में कुर्सियां तैर रही हैं, दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान हैं और एक काली परछाई जो हर कमरे में महसूस होती थी। और भागने की कोशिश, वो भी बेकार थी, क्योंकि ये जो भी शक्ति थी ना, वो घर से नहीं, वो तो उनसे जुड़ चुकी थी। जिस घर को उन्होंने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए खरीदा था, वो अब एक जीता जागता नर्क बन चुका था। दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी थीं, फर्श पर अजीब सा तरल बिखरा रहता था। मतलब अब वो किसी का घर लगता ही नहीं था। जब सारी उम्मीदें टूट गईं और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब टैड डोनोवन ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो अंधेरे से लड़ने के लिए ही जाने जाते थे। एड और लॉरेन वॉरेन। उनके घर में कदम रखते ही वहां की हवा जैसे भारी हो गई। एड ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार पर 2 बार दस्तक दी। और हैरान करने वाली बात ये थी कि दीवार के अंदर से भी 2 बार जवाब आया। लॉरेन वॉरेन, जिनकी नजरें वो देख सकती थी जो आम इंसान नहीं देख सकते, उन्होंने एक पल में ही सब समझ लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि दुश्मन घर की दीवारों में नहीं, बल्कि घर के किसी सदस्य के साथ अंदर आया है। इसे बाकायदा बुलाया गया था। ये कोई मामूली भटकी हुई आत्मा नहीं थी। वॉरेन्स ने इसे एक इन्फेस्टेशन का नाम दिया, मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जिसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि किसी इंसान की रूह पर पूरी तरह से कब्जा करना होता है। लोरेन की ये शब्द सुनते ही पैटी का तो चेहरा ही सफ़ेद पड़ गया। वो कांपने लगी और उसने उस खेल के बारे में सब कुछ बता दिया जो उसने अकेले में शुरू किया था। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उसका वो बॉयफ्रेंड कोई लड़का नहीं था, वो एक शैतान था। तो अब इस शैतानी ताकत से आमने सामने की लड़ाई का वक्त आ गया था, और इस जंग का सिर्फ एक ही हथियार था, एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही चर्च से इजाजत मिली, एक पादरी को बुलाया गया और उनके पवित्र मंत्रों का जाप शुरू करते ही वो घर एक जंग के मैदान में बदल गया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, जैसे सब कुछ जम गया हो। दीवारें बुरी तरह कांपने लगीं, खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं, और फिर उस अंधेरे से वो चीज बाहर निकली, एक घना काला साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो साया तेजी से पैटी के शरीर में समा गया। पैटी की आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। ऐसा लगा जैसे वो शैतानी ताकत अपने आखिरी मकसद में कामयाब हो रही थी।
और फिर एक ही झटके में पैटी का शरीर हवा में उछला और करीब 5 फीट दूर सीधे दीवार से जा टकराया। वो वहीं बेहोश हो गई। उस एक टक्कर के बाद हर तरफ खामोशी, एक मौत जैसी खामोशी। जब पैटी ने अपनी आंखें खोली तो वो अकेली थी। मतलब उसके अंदर की वो चीज जा चुकी थी। एग्जॉर्सिज्म सफल रहा। पर सवाल ये था कि क्या ये परिवार कभी भी पहले जैसा हो पाएगा? डोनोवन परिवार उस घर से तो निकल गया, पर क्या वो घर कभी उनके दिमाग से निकल पाया होगा? ये कहानी एक चेतावनी की तरह है कि कुछ दरवाजे अनजाने में भी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि एक बार खुल जाने पर वो शायद कभी बंद नहीं होते।